नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने भारत को जानो का 5वां चैप्टर स्वतंत्रता संग्राम लेकर आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहां से प्रारंभ हुआ? पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति वो 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी और पैदल सैनिकों द्वारा जो चर्बी वाले कारतूस थे इनके जो प्रयोग से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि जो कारतूस थे उनके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी होती थी, जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे। और ये बख्त खां के नेतृत्व में मेरठ से शुरू हुआ था और दिल्ली में की तरफ गए थे और फिर 11 मई को बहादुर शाह को भारत का सम्राट डिक्लेयर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसको दिल्ली का शासक घोषित किया गया? तो वो किया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। और ये भारत में अंतिम जो मुगल शासक था वो था। और फिर 1857 की क्रांति के बाद इन्हें सजा के तौर पर रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस छावनी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो उन्होंने जो बैरकपुर जो बंगाल में है, इन्होंने वहां से विद्रोह किया था। जो मंगल पांडे हैं वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, क्योंकि इन्हें जो स्वतंत्रता आंदोलन का पहला शहीद भी कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म था मंगल पांडे का, वो 19 जुलाई 1827 में बालिया जिले के नगवा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से शुरू हुआ था। और ये 34वीं बैरकपुर में जो 34वीं रेजिमेंट है उनके सिपाही थे। ठीक है। और इनका जो नारा था, जब इन्होंने जो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या की थी तो उस समय इनका नारा था हल्ला बोल। और इसी कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अगला है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में युद्ध करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले प्रसिद्ध वीर का नाम बताओ। तो वे थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर आरा बिहार से थे। और इन जब ये 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने जब ये गंगा नदी पार कर रहे थे, तो उस समय जो अंग्रेज थे वो आ गए थे और इनका जो हाथ था उस पे गोली लगी थी, जिस वजह से इन्होंने अपना जो हाथ था वो काटकर गंगा माँ को अर्पित कर दिया था। अगला है, अंग्रेजों को धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाने वाली वीरांगना कौन थी? तो वे थी झलकारी बाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व प्रचार हेतु किन वस्तुओं का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया? तो वो किया गया था रोटी और कमल का। जो रोटी थी वो एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाती थी, और जो कमल था वो सैनिकों के बीच में उसका जो संचार था वो हो रहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। और तात्या टोपे थे, ये इनके सहायक बने थे। ठीक है। और यहाँ से जो विद्रोह था, मीन्स कानपुर से जो विद्रोह था, वो 5 जून 1857 को शुरू हो गया था। अगला है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब का वीर सहयोगी कौन था? तो वे थे तात्या टोपे, और एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे। अगला प्रश्न है, 1857 में कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे जो पूर्ववर्ती प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो वो था सन्यासी आंदोलन या सन्यासी विद्रोह। इसका नेतृत्व केंद्र सरकार और द्विज नारायण ने किया था। और बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो ये विद्रोह था वो उसने उस क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था, और ये 1760 से लेकर 1780 तक चला था। अगला है, दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का संबंध किस आंदोलन से है? तो वह है नील किसानों का विद्रोह, यानी जो किसान
नील की खेती करते थे, इंडिगो की खेती करते थे, उनका जो विद्रोह था वो। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी द्वारा ईश्वर का अवतार तथा विश्व का पिता माना जाता था? तो वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड का जो मुंडा जनजाति है वहां से थे। और इन्हें कहा जाता था कि ये जो विश्व के पिता है, जो भगवान का अवतार है, ठीक है। और इनके जो फॉलोअर्स थे वो सिर्फ मुंडा ही नहीं थे, वो संथाल्स और ओराउंस भी जो ट्राइब था उनके भी थे। अगला है, जनजातीय नेता सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सिद्धू और कान्हू ये संथाल आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और ये संथाल आंदोलन था, ये 1855 से 56 तक चला था। और जो इसका एरिया था, ये विद्रोह था, ये फ्री जो आंदोलन था, ये बंगाल और झारखंड में चला था, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो वो पंजाब में हुआ था। और ये कूका विद्रोह था, ये 1860 में हुआ। और इसका जो नेतृत्व था वो किया गया था राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, आंध्र के वनवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो वे थे अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है, समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले आंध्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? तो मीन्स जो समाज में जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशंस और कई सारी चीजें हैं, तो उनके जो विरुद्ध किन्ने आंदोलन चलाया था? तो ये एक आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ये थे कंदुकूरी वीरशैलिंगम पंतलू। अगला है, तमिलनाडु के वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार जो अपनी देशभक्ति युक्त कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वे थे सुब्रमण्यम भारती। वे कौन थे? सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट है, कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने नारा दिया भारत भारतीयों के लिए? तो ये दिया था आर्य समाज ने, ठीक है। और जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, मीन्स वो पूछ सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है, तो वो थी सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका, ठीक है। और इन्होंने दो नारे दिए थे जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित हैं, वो है वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न करने वाले फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, जो कांग्रेस थी उसमें दो दल बट गए थे, पहला था नरम दल, दूसरा था गरम दल। तो इसमें जो गरम दल के जो नेता थे तो वे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और लाल बाल और पाल, जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, और जो विपिन चंद्र पाल थे, ये तीनों ही गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। और इन्हें आमतौर पर लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चाफेकर बंधुओं ने क्रूर अंग्रेज कमिश्नर रेंड की हत्या किस नगर में की थी? तो वे की थी पुणे में। नेक्स्ट है, किन क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर वीर सावरकर ने आजन्म देश सेवा का संकल्प लिया था? तो वे थे चाफेकर बंधुओं ने, ठीक है। और जो वीर सावरकर थे, जब इन्हें काला पानी की जेल हुई थी तो इन्होंने जो इनका जो सेल था काला पानी की जेल में, इन्होंने उनकी दीवारों पर जो भारत का पूरा इतिहास लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम और कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन किसने किया था? तो वो किया था महर्षि अरविंद घोष ने। और ये गांधी जी के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसके जो पहले उससे जुड़ने वाले व्यक्ति यही थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो ये कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। ठीक है। और जब जो सैंडर्स था, जो उसने जब लाठीचार्ज किया था, तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इससे बदला लेने के लिए भगत सिंह जो थे, उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु विदेशों में समर्थन जुटाने के लिए लाला हरदयाल ने किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की? तो वो की थी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए में। नेक्स्ट है, मुजफ्फरनगर में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किन क्रांतिकारियों ने किया था? तो किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है। बलिदान या फिर फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी उस समय 19 वर्ष। काकोरी कांड के साथ किस क्रांतिकारी एवं कवि का नाम स्मरण आता है? तो वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, काकोरी कांड के साथ किस क्रांतिकारी एवं कवि का नाम स्मरण आता है? तो वे आता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका आता है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा थी, तो वो उन्होंने अपनी फांसी से 3 दिन पहले पूर्ण करके और एक भोजन के डिब्बे में शिव वर्मा जी के हाथों जेल से बाहर भिजवाई थी। ठीक है। तो इनका जन्म था वो 11 जून 1897 को हुआ था, और मृत्यु थी वो 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। ठीक है। अब जो एक फेमस लाइन है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अभी क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तो जो ये वाली जो फेमस लाइन है, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा जी ही लिखी गई है। और अगर इनके माता पिता का नाम पूछे, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनके पिता मुरलीधर तथा माता मूलमती देवी के द्वितीय पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जब इनका बलिदान हुआ था, तो उस समय इनकी जो आयु थी वो केवल 30 वर्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? पंडित चंद्रशेखर आजाद ने किया था। पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका जो बलिदान था वो 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम बदलकर अब आजाद पार्क कर दिया गया है, वहां पर हुआ था। और ये पार्क प्रयागराज में है। ठीक है। और मीन्स इन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ठीक है। तो अंग्रेज इनसे इतना डरते थे कि मीन्स जब अल्फ्रेड पार्क में जब इन्होंने अपनी खुद की रिवॉल्वर से अपने आत्म बलिदान कर दिया, तब तब उसके बाद भी अंग्रेजों ने कई बार इन्हें शूट किया था, जिससे उन्हें ये पक्का हो जाए कि चंद्रशेखर आजाद हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मीन्स चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेज थे वो बहुत डरते थे। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्म बलिदान किस स्थान पर किया? तो वो था अल्फ्रेड पार्क, जो कि आजाद पार्क है इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने की आज्ञा देने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। अच्छा, भगत सिंह को हम शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जो सुखदेव थे, तो सुखदेव थे वो भी इनके साथ ही थे। और जो राजगुरु थे, राजगुरु जी का जन्म अगर हम देखें तो 1908 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी जो जन्म की तिथि है वो हमें नहीं पता है कि कब की थी, और इनकी जो मृत्यु थी वो 23 मार्च 1931 में हुई थी।
जो भगत सिंह जी थे, उनकी शहादत के समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीयों का अपमान करने वाले अंग्रेज अधिकारी करसन वाइली को उसके ही देश में गोली का निशाना बनाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वे थे मदन लाल धिंगड़ा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के उप गवर्नर रहे माइकल ओडवायर को लंदन में मारने वाले अधिकारी कौन थे? तो वे थे उधम सिंह। ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। बैसाखी के दिन जब एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी रोलेट एक्ट के विरोध में, तब उस समय जो जनरल डायर था उसने जो निहत्थी भीड़ थी उस पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने जनरल डायर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उनकी मृत्यु लंबी बीमारी से तड़पने के बाद लंदन में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, मद्रास में जब साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारतीयों पर गोलीबारी की गई तो उसे रोकने वाले आंध्र केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति का नाम बताओ? तो वे थे टंगुटूरी प्रकाशम। कौन थे वे? टंगुटूरी प्रकाशम। तो ये पूछ सकते हैं कि आंध्र केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति कौन थे। ठीक है। अगला है, 63 डेज तक जो जेल थी उसमें भूख हड़ताल करके किस क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था? तो वे थे जतिंद्र नाथ दास। जो जतिंद्र नाथ दास थे, इनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 में कोलकाता में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 13 सितंबर 1929 में हुई थी। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में जब 1921 में जब ये 16 वर्ष के थे तब ये ऐसे युग आंदोलन में कूद पड़े थे और फिर जब ये 4 दिन जेल में रहे तो इनके पिता ने इन्हें डांट लगाई और फिर ये घर से निकल गए। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल ने इन्हें बम बनाना सिखाया था। ठीक है। तो इसी कारण ये पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और जब सुपरिटेंडेंट ने इनके साथ गलत व्यवहार किया तो यतेंद्र नाथ की बेरहमी से पिटाई की गई और उन्होंने जेल में क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। ठीक है। और जब 20 दिन बाद इनकी जब हालत बिगड़ने लगी तो नाक द्वारा दूध चढ़ाया गया, लेकिन जो दूध था वो सांस की नली में चला गया तो इनकी जो अवस्था थी वो और बिगड़ गई। 63 डेज बाद जो ये क्रांतिवीर थे इन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अगला है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी कौन थे? तो वे थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। नेक्स्ट है, भगत सिंह सुखदेव तथा अच्छा, जो बटुकेश्वर दत्त थे ये भगत सिंह जो थे उनके एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो जब जो भगत सिंह जी थे उनको फांसी होने वाली थी तो इन्होंने भगत सिंह को लिखा था कि भगत सिंह तुम तो कितने मीन्स लकी हो कि तुम्हें फांसी हो रही, तुम देश के लिए अपनी जान दे रहे हो। तो भगत सिंह ने इन्हें कहा था कि मुझसे ज्यादा भाग्य वाले तो तुम हो जो तुम देश के लिए जी रहे हो और आगे देश के भविष्य में मदद करोगे। पर फिर उसके बाद जब आजादी हुई तो उस समय अ, इन्हें मीन्स जो भी क्रांतिकारियों को जो भी फायदे मिल रहे थे उनको इनमें से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। नेक्स्ट और फिर लास्ट में इनकी जो मृत्यु थी वो टीबी के कारण हो गई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी पर लटका कर शहीद किया गया? तो इन सभी को 23 मार्च 1931 में फांसी पर लटका कर शहीद किया गया था। अगला है, एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ जाने दो कहने वाले क्रांति कौन थे? तो वे थे अशफाक उल्लाह खां। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय किस महिला क्रांतिकारी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को गोली मार दी थी? तो वे थी बीना दास। मीन्स जब जो कोलकाता यूनिवर्सिटी थी उसमें जो दीक्षांत समारोह था उसके अंदर
जो बीना दास थे उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल के जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन्हें गोली मार दी थी। नेक्स्ट है गुजरात की खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारत का लौह पुरुष नाम की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, और जो सरदार जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है उसके ऊपर जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। अगला है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो 1914 में चंपारण बिहार में किया था। और ये किसके विरोध में था? जो नील किसान थे वो उन्हें बहुत तंग कर दिया गया था तो उसके विरोध में जो सत्याग्रह था ये चलाया गया था। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील? तो ये कहा गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, अगला है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो कौन सा था? वो था बारडोली आंदोलन। और यहीं पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें जो सरदार की उपाधि थी वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसका ईयर जरूर याद रखिएगा। अगला है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के साथ हुई? तो ये हुई थी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। 1906 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और फिर 1911 में जो बंगाल था उसे फिर से रीयूनाइट कर दिया गया था। और 1911 में ही जो कोलकाता थी उससे जो राजधानी थी वो ट्रांसफर करके दिल्ली बना दी गई थी। अगला है किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन कब से कब चला? 1920 से 22 तक। तो इसको वापस ले लिया था। तो ये कब किया था? तो ये किया था जो चोरा चोरी की घटना थी उसके कारण। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, तभी इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा इनकी पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, इन्होंने वकालत में डिग्री ली थी इंग्लैंड से। ठीक है, अगला है इन्होंने जो टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी 1906 में की थी। फिनिक्स आश्रम आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। और जो साबरमती आश्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी जो स्थापना की थी वो 1916 में अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे की थी। इन्होंने जो पत्रिका थी वो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से चलाई थी। यंग इंडिया भारत में और हरिजन ये भी भारत में ही चलाई गई थी। और पहला भारतीय महिला संघ इसकी स्थापना 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, अच्छा, और इन्हें जो राष्ट्रपिता की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। अगला है दांडी मार्च एवं नमक आंदोलन किस आंदोलन के हिस्से थे का हिस्सा थे? तो वे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, अगला है गांधी जी के नमक आंदोलन से संबंधित दांडी नामक स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो जो दांडी मार्च चलाया गया था तो वो जो दांडी नामक जगह है जहाँ पर गांधी जी ने जाकर नमक बनाया था वो कहाँ पर है? तो वह है नवसारी में। कहाँ है? नवसारी में। अगला है गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में शुरू हुआ था उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वे थे आचार्य विनोबा भावे। मैंने आपको जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हमने इनके बारे में पढ़ा था तो तब भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1942 में भारत को छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो वो हुआ था बम्बई से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। अगला है अ, अ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटड़ी उखाड़ते हुए
पकड़े गए युवा क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी वे कौन थे? तो वे थे हेमू कलानी। इनका जन्म 23 मार्च 1923 में पूरा सखर, जो कि अभी सिंध पाकिस्तान में है, वहां पेसुमल कलानी के पुत्र के रूप में हुआ था। ठीक है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय इनकी वर्ष जो आयु थी वो 19 वर्ष थी। और ये मीन्स जो पूरा सिंध शहर था, इन्होंने वहां पर ऐसे तहलका मचा दिया था जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे रिलेटेड। ठीक है। जो इन्हें देखकर जो शहर के बालक बूढ़े जवान सभी जो उसमें आ गए थे। ठीक है। और जो सैनिक छावनी थी वहां के भारतीय सैनिकों ने भी बगावत कर दी थी। ठीक है। और जो इतना वो बगावत थी जो वो इतनी फैल गई थी कि अंग्रेजों को यूरोपियन फौज बुलवानी पड़ी थी। और जब हेमू को पता चला कि पास के जंगल से में जो पुल है वहां से जो ट्रेन गुजरने वाली है उसमें यूरोपियन फौज है और गोला बारूद भरा है, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी टोली इकट्ठा करके जो ट्रेन के जो नट बोल्ट थे ना वो खोलने आरंभ कर लिए। पर पुलिस ने इन्हें देख लिया तो उन्होंने अपने जो साथी थे ना उन्हें भगा दिए और ये खुद पुलिस से उलझे रहे। ठीक है। फिर उसके बाद जो अंग्रेज कमांडर रिचर्डसन था उसने इन्हें डराने के विविध प्रयास किए, लेकिन हेमू सभी यातनाएं सहते गए, किसी का नाम जुबान पर नहीं लिया। और फिर जब ये 20 साल के होने वाले थे, मीन्स तभी वो 19 साल के थे, तब इन्होंने जो वीर गति को या फिर इन्होंने जो अपना बलिदान था वो दे दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के मूल संस्थापक कौन थे? तो वे थे रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। अगला है 1943 में। अच्छा, मैं आपको अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताऊं तो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 14 जुलाई 1942 में शुरू हुआ था। और फिर मीन्स भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। ठीक है। 7 अगस्त 1942 में मुंबई में प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। 8 अगस्त 1942 में जो भारत को जानो आंदोलन था मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था और गांधी जी का करो या मरो का नारा था। और जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी तो इस समय इनके बाद अरुणा असफ अली के नेतृत्व में ये चलाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके जो मेन गोल्स थे वो क्या क्या थे, क्या कार्यकलाप था भारत को छोड़ो आंदोलन का? वो था सरकार के सभी आदेशों का उल्लंघन, नमक बनाना, वकालत एवं विद्यालयों का परित्याग, मजदूरों की हड़ताल, आंदोलन स्वतः सफूर्त गति से संचालित, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराबों का बहिष्कार। ठीक है। नेक्स्ट है 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो वो संभाला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है आजाद हिंद फौज की महिला वाहिनी, जो मीन्स जो फीमेल विंग थी उनकी जो कमांडर थी वो कौन थी? तो वे थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का मुकदमा किस स्थान पर चला? तो वो चला था लाल किला नई दिल्ली पर। ठीक है। तो अब मैं अगर आपको हिंद आजाद हिंद फौज के बारे में बताऊं तो इसका जो गठन था मैंने आपको बताया कि रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 40,000 सैनिकों से संगठित इसे किया गया था। ठीक है। और जो हिटलर थे जो उस टाइम जो जर्मनी का जो तानाशाह था उन्होंने भी इनकी नेताजी की मदद की थी बहुत ज्यादा। और इसके जो सर्वोच्च सेनापति थे वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 21 जुलाई 1944 को सर्वोच्च सेनापति बने थे। ठीक है। अच्छा, इनमें जो रेजिमेंट थी, रेजिमेंट इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे कौन कौन सी? रानी झांसी रेजिमेंट जो कि महिलाओं के लिए थी,
उनका जो नेतृत्व करता थी वे थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सुभाष ब्रिगेड के थे शहनवाज खान। नेहरू ब्रिगेड के जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो थे गुरुदयाल सिंह। गांधी ब्रिगेड के जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो थे इनायत खान। आजाद ब्रिगेड के जो नेतृत्व करता थे वो थे गुलजार सिंह। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फौज पर मुकदमा चला था। ठीक है, तो लाल किले में मुकदमा चला था और जो इनके जो वादी सैनिक थे वो थे गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। ठीक है, और बचाव के पक्ष में वकील कौन थे, तो वे थे तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है नागालैंड की युवा महिला स्वतंत्रता सेनानी गैडनील्यू को रानी उपनाम किसने दिया, तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए 1946-47 में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो किया था राम मनोहर लोहिया ने। किसने किया था, राम मनोहर लोहिया ने। अगला है मणिपुर में वह कौन सा स्थान है जहां आजाद हिंद फौज के जवानों ने कर्नल लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में अंग्रेजों से सर्वप्रथम मुक्त किए गए भारतीय क्षेत्र की मिट्टी को चूमा, तो वो था पल्लेल। ठीक है, अगला है 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज का झंडा लहराया। वह स्थान कौन सा था, वह स्थान था मोइरांग, मणिपुर में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय गान का प्रथम गायन कब हुआ, तो वो हुआ था 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम आरोहण कब हुआ था, वो हुआ था 7 अगस्त 1906 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ग्रीन पार्क कोलकाता में। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं कल दोबारा से आऊंगी एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।